और जा रहे हैं हम लोग यूनिवर्सिटी और ये मुझे छोड़कर जाएंगे अपने ऑफिस। सुबह सुबह जो है ना व्लॉग बनाने का मकसद यही है कि आपको अपने सिटी की फोक दिखाती हूँ, फोगी वेदर है। ये अभी सिटी है, अभी थोड़ा सा हम इससे बाहर निकलेंगे तो आप खुद ही देख लीजिएगा कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है और बहुत ज़्यादा सर्दी है, यकीन माने। अभी हम यहाँ से निकलेंगे ना रोड की तरफ और फिर आगे, तो क्योंकि हमारी जो यूनिट है वो थोड़ी सी सिटी से थोड़ा सा दूर है, 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ में आपको और ज़्यादा आपको पता चलेगा, क्योंकि वहाँ पर एक तो फसलें वगैरह भी हैं, तो उससे और भी ज़्यादा फोगी वेदर प्रोमिनेंट होता है। शहर में थोड़ा कम ही होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सर्दी है। कल तो हल्की सी धूप निकली थी, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा है। मैं आपको रोड पे दिखा दूँ, बस अब आने वाले हैं हम लोग रोड पे, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें, आगे का कुछ सीन नज़र नहीं आ रहा। हाथ इतना मेरा शैल हुआ है, हाथ भी नहीं चल रहा, मोबाइल भी पकड़ा भी सही नहीं जा रहा। लोग इधर उधर जो है ना, इन्होंने बॉन फायर चलाया हुआ है और वो अपने हाथ वगैरह सेक रहे हैं। ये हमारा मेन रोड है जो कि यूनी की तरफ जाता है और मुख्तलिफ सिटीज़ की तरफ भी यही कन्वर्ट होता है। तो आगे मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ से मैंने आपको दिखा दिया। देखिए करीब करीब आ रहे हैं, वो तो नज़र आ रही है, लेकिन दूर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। इतना ये फॉग वेदर बहुत मज़े का मौसम हो रहा है। जी, हम अपने मेन उस पर आ गए हैं, यूनिवर्सिटी वाली रोड पे। अब ये देखें, फोगी फोग चारों तरफ हो गया। कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। सर्दी है, मेरे हाथ शैल हो गए, मोबाइल नहीं पकड़ा जा रहा मुझसे और लाल हो गए बिल्कुल मेरे हाथ। और देखो आईज ही देखो मेरी रेड हो गई है। बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी 2 दिन से। अब आज बहुत ज़्यादा है और ये तो कवर हुए हुए, इन्होंने हेलमेट पहना हुआ है, इस वजह से नहीं लग रहा। चलो फिर आपसे मिलते हैं दोबारा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये देखिए कहाँ बैठी हुई है, बाहर का कभी वेदर नहीं दिखाया और हाथ मेरे ऐसे शैल हो रहे हैं क्योंकि नमाज़ पढ़ी थी, जाके खाना खाया है। तो मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा। कल की निस्बत आज थोड़ी सी कम है सर्दी, लेकिन कल जो था ना मौसम, वो अल्लाह अलमान अल्लाह हाफिज़, इतना ठंडा कि मैं आपको क्या बताऊँ। हालांकि स्वेटर्स, ये स्टॉलर्स ले लिए, शॉल ले ली, हर चीज़ एवरीथिंग बिल्कुल पैक होकर, जैसे बच्चों को पैक किया जाता है, रैप होकर आए हैं। और फिर भी इतनी सर्दी लग रही थी ना कि चुभ रही थी, सर्दी हर अंग अंग में चुभ रही थी। और ओपन सवारी में आते हैं तो उस वक्त तो बहुत ही बुरा हाल होता है, पता भी नहीं चलता, दिमाग काम नहीं करता, फ्रीज़ हो जाता है इस तरह बहुत ज़्यादा सर्दी। और आज खाने पे था चिकन पुलाव, लेकिन वो इस तरह का लग रहा था जैसे बन्नू बीफ पुलाव, जो कोयठा का बड़ा मशहूर पुलाव है, तो बिल्कुल
इसमें चिकन था और उसमें बीफ होता है, लेकिन टेस्ट बहुत ही आला, बहुत ही अच्छा। तो अच्छा लगा था। मैं कहा चलो यहाँ पर जो है ना हम थोड़ा सा वॉक शॉक भी कर लेते हैं। दैन उसके बाद नमाज तो पढ़ ही ली थी, तो हमने कहा चलो वॉक कर लेते हैं। और मैं पूरे इसके जो मैं भी आपको दिखाती हूँ। मैं 10 यहाँ का पूरा चक्कर लगाती हूँ। एक मिनट में आप ये देखें, ये आप देख रहे हो, यहाँ से यहाँ करके मैं 10 चक्कर लगाती हूँ, लेकिन कल मैंने लगाए थे 20। फ़ौरन तौर पे मैंने 5 और बढ़ा दी। वैसे मुझे करना नहीं चाहिए था, एक एक 2 करके मुझे बढ़ाने चाहिए थे। तो कल मैंने वैसे भी 20 कर दिए। आज मैं कोशिश करूँगी कि 20 में पूरा कर लूँ, क्योंकि मैंने वाकई बहुत ज़्यादा जल्दी की बढ़ाने के लिए। तो यार लंच मैंने पेट भर के किया। फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पर लंच पेट भर के किया। अदरवाइज़ मैं लंच यहाँ पर इतना करती नहीं हूँ, लेकिन खाने के बस अल्लाह ताला का रिस्क है। लेकिन बनाने वाले पे भी तो होता है ना, कुक जो उन्होंने रखा है वो बहुत अच्छा है, तो वो अच्छा मतलब खाना कुक करता है और अच्छे मज़े की होती हुई चीज़ें। वही मेन्यू है जो कि पुराना ओल्ड है, लेकिन आप यकीन मानो उसका जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा है। हर किसी की अपनी अपनी रेसिपीज़ होती हैं। जो लास्ट वाला कुक था वो अपनी रेसिपीज़ से खाने वाने बनाता था, वो इतने ज़्यादा अच्छे भी नहीं लगते थे और मज़ा नहीं आता था। लेकिन जो ये शेफ़ रखा है तो ये बहुत अच्छा है। कभी मैं हुआ तो वैसे अब मैंने जाना वहाँ पर ये लेके जाना छोड़ दिया। पहले मैं जाती थी, वीडियो भी बनाती थी, स्टार्टिंग की भी एंड की भी, लेकिन मैंने अब इसको लेके जाना ही छोड़ दिया। मैं कहा मेन्यू वही होता है, खाना वाना वही होता है, मैं आपको क्या दिखाऊंगी। अच्छा, मैं अभी लगभग 2 चक्कर मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, अब ये तीसरा है। साथ साथ मैं ये भी काउंट कर रही हूँ और आप लोगों से बातें भी कर रही हूँ। बारिश भी हल्की फुल्की 2 दिन पहले हल्की फुल्की हुई है, उसकी भी मैंने क्लिप यहाँ पर ही ऐड कर दूँगी, ठीक है। उसके बाद सर्दी बहुत ज़्यादा थी, काम भी का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, मैं व्लॉग नहीं बना सकी, तो माजरत। लेकिन जो 2 दिन बाद ये वाला व्लॉग है उसके साथ ही मैं ऐड कर दूँगी, अटैच कर दूँगी, ठीक है। माहौल बहुत ज़्यादा सुनसान है, ये देखें, ना बंदा ना बंदे की ज़ात। वो कुछ लंच करने के लिए गए हैं, कोई प्रेयर का टाइम है, और कुछ ऐसे हैं कि अपने ही का रूम में ही बैठ के काम करना है। सर्दी में ये हो जाता है कि माहौल जो है ना बहुत ज़्यादा ऐसे ही सुनसान वाला होता है, और गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी हो तब भी होता है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो तब भी होता है। तो आजकल काम का प्रेशर, कल नहीं आज भी काम का प्रेशर इतना है नहीं, तो फिर जो है ना समझे कि तकरीबन वेले ही होते हैं। बहुत ज़्यादा वेले की बात नहीं करूँगी लेकिन जैसे काम का प्रेशर हमारे बहुत ज़्यादा होता है, 9 to 5 इतना काम होता है ना कि बस लंच वंच किया और हम दौड़ते हैं दोबारा। अक्सर आपने मेरी वीडियोज़ में मुझे भागते हुए देखा होगा कि यार बस अब मैंने व्लॉग बना लिया, अब जल्दी जल्दी चलते हैं, ये काम करते हैं तो वो काम करते हैं। इस तरह से आपको मेरी आइज़ से भी ऐसा लग रहा होगा कि जो है ना शायद इसको नींद आ रही है। यकीनन मुझे नींद आ रही है जब से मैं यहाँ आई हूँ इतना काम नहीं है। तो अच्छा, ये मोबाइल में मैं कब तक यूज़ करूँ, इसमें कब तक पे वीडियो वॉच करूँ ना, तो मैं भी फड़ब हो जाती हूँ। तो फिर आखिर जब काम नहीं होता तो हमें भी नींद आने लग ही जाती है, ठीक है। तो मेरी आइज़ से भी ऐसा लग रहा होगा, या फिर इसको नहीं बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। हाँ, मुझे नींद आ रही है बहुत ज़्यादा और मौसम बहुत अच्छा है, ठंड है, ज़ाहिर सी बात है। गर्मियाँ हम लोगों ने काटी हैं इधर ही सख्त गर्मी, क्योंकि ज़्यादातर तो हमारा टाइम यही गुजरता है 9 to 5 इधर। उसके बाद क्या टाइम बाकी बचता है ना थोड़ा सा। सर्दियों में तो क्योंकि डे टाइम बहुत कम होता है, तो इस वजह से ऐसा लगता है कि हम सारी जो है ना वो यहीं पर ही हम गुजार रहे हैं। ये समझें कि हम शाम में ही, रात में ही जाते हैं, अंधेरा ही तकरीबन हो जाता है जाते जाते 5:30 पौने 6 बजे। आपको पता ही है सर्दियों का क्या टाइम होता है, ठीक है। अक्सर लोग जो खाना वाना खा के अपने रज़ाइयों में घुसे हुए होते हैं, जो लेट हफीज़ हैं वो लोग होते होंगे, थोड़ा उनका खाना आप सोचते होंगे कि क्या बनाना क्या नहीं बनाना। लेकिन मैं आपको एक और बात बताती हूँ, संडे हो, गर्मी हो, सर्दी हो, वटेवर, जो भी टाइम हो, जो भी डे हो, मेरा जो डिनर है वो कभी होता है मैं कर लेती हूँ, कभी होता है मैं नहीं करती हूँ। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने 8 बजे खाया हो तो फिर हमने 9 बजे खाया हो, हम जल्दी खा लेते हैं, ठीक है।
मैं यहाँ से जाकर बना लेती हूँ फ़ौरन ही, उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ ली, देन फ़ौरन ही अपने हस्बैंड को खाना दे दे। कभी होता है कि मैं खा लेती हूँ, कभी नहीं भी होता है, या फिर अक्सर ये हो जाता है कि सब्ज़ी बनाई, सालन बनाया, वो 2 दिन मेरे चल जाता है, मेरे हस्बैंड खा लेते होते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है मैं जॉबियन हूँ, वो भी जॉबियन ही है, तो यहाँ से जाकर टाइम थोड़ा कम बचता है, तो इस वजह से हो जाता है। अब ये देखो एक चिड़िया बैठी हुई है, ये देखें कितनी सुकड़ के बैठी हुई है, ये देखें, मगर ऐसी सुकड़ की बैठी हुई है, मोटी हो गई है सर्दी लग रही है ना, तो जाहिर सी बात है। तो ये बहुत, मुझे ना पता नहीं कौन सी इसकी ब्रीड है, ब्रीड कह लूँ, ब्रीड है इसकी, या अक्सर जो है ना सर्दियों में मेरी ज़ुबानी फिसल जाती है ना, तो कौन सी इसकी ब्रीड है समझ में नहीं आती है। ये इसी तरह की चिड़िया ही जो अमूमन आम घरों में भी होती है, हमारे घर में भी है, मुझे बहुत पसंद है। वो छोटी साइज़ की होती है, स्पैरो जिसको कहते हैं अक्सर हम लोग। अब इसके इंग्लिश बुक्स में भी उसकी जो है ना पिक्स वगैरह अब तो बहुत कम होती हैं, लेकिन हमारे घर में है और मुझे वो बहुत पसंद है। और मैंने अपने हस्बैंड सिखाया था, इनके लिए जो आर्टिफिशियल घर नहीं होते, मिट्टी के बने हुए होते हैं, तो वो लाकर हम अपने जो है ना पेस्ट करेंगे दीवार पे, ताकि उनके रहने की जगह मिल जाए ना। तो मुझे वो बहुत पसंद है। और हमारे अनार के दरख्त में आती है, अब तो वो सुकड़ के बिल्कुल काना हो चुका है, पतझड़ का मौसम भी है, सर्दी भी बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से वो पत्ते उसके तकरीबन झड़ गए हैं। तो चले साथ साथ भी आपसे बात भी करते रहते हैं, और अपना जो वो राउंड है 20 वाला वो भी पूरा करते हैं। अच्छा, जब मैं व्लॉग नहीं बना रही होती हूँ ना, 1 दिन बाद या 2 दिन बाद छोड़ के जब मैं बनाती हूँ ना अपना व्लॉग, तो उसके अंदर फिर जब ये हो जाता है, मेरे हाथ में ये नहीं होता, तो फिर मैं जल्दी जल्दी, मेरी जो स्पीड है ना वो बढ़ जाती है। 10 तक तो मेरी स्पीड नॉर्मल रहती है, क्योंकि खाना खाया हुआ होता है, तो ऑफ से फौरी तौर पर भाग भाग के वॉक नहीं होती है। लेकिन जैसे ही जब 10 में कर लेती हूँ, उसके बाद जो मेरी स्पीड होती है वो तो आप ना ही पूछो ना कि कितनी होती है, बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। ठीक है, मैं कहा चलें अब कर लेते हैं थोड़ा सा वॉक शॉक भी, और आप लोगों से बात वगैरह भी, ताकि काम भी पूरा हो जाए। मतलब ये सारा इसी तरह से बातें तो होती ही रहेंगी आप लोगों से, और इंशाल्लाह फिर। अच्छा, मैंने क्या वेयर किया, वो ये वेयर किया, देखिए मैंने शॉल को इस तरीके से लिया हुआ है, और ये मेरा स्टॉलर है। और आपसे मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। मेरा वीडियो जैसे अपलोड हो जाता है, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो प्लीज़ उसको लाइक शेयर लाजमी कर लिया करें, अपने दुआ में याद रखिएगा, और मेरी दुआ में आप लोग हमेशा से ही होता है। अपना ख्याल रखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। यार स्किन भी अच्छी लग रही है वैसे अच्छा चलिए, ठीक है, टेक केयर।